चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि 9th क्लास का है, राइट? यस सर। 27 नंबर है, एक्सरसाइज 15A, राइट? यस सर। देखते हैं वो क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है वाटर इन अ कैनल 30 dm वाइड एंड 12 dm डेप। कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि वाटर, एक कैनल में एक वाटर है जिसका कि 30 dm जो है वो वाइड है, ठीक है, और 12 dm जो है वो डीप है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। ठीक है, अब यहाँ तक तुमको ये समझ में आ गया होगा कि अगर कैनल बात कर रहे हैं तो हम लोग को कौन सा फिगर बनाना होगा यहाँ पे? गुड। तो हम लोग यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना मेरा, तो कलाकारी करना है तो आ जाइएगा मेरे इंस्टीट्यूट में कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो इसका हमको क्या दिया हुआ है? डेप्थ दिया हुआ है और ब्रेथ कितना कितना दिया हुआ है? विड्थ कितना दिया हुआ है? 30 dm 30 dm और डेप्थ 12 dm 12 dm। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि इस डीएम को कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए अगर सारा जितना भी क्वेश्चन में अगर सारा डीएम रहता, नो नीड टू कन्वर्ट, लेकिन कहीं पे सेंटीमीटर है, कहीं पे मीटर है और कहीं पे डीएम है, तो किसी एक यूनिट में ही सबको लाना पड़ेगा। या तो आप डीएम में सबको लेके आ जाइए या तो आप cm या मीटर में। समझ में आ रहा है बात को? आगे देखते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है? Yes, आगे देखते हैं, इज फ्लोइंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हो गया ना कि वेलोसिटी दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ तक? चलो एक अभी तक समझते हैं। एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का डेप्थ 12 dm है, विड्थ 30 dm है और वेलोसिटी 20 dm है। जो कि ये 20 dm है वो क्या कर रहा है? ये मान लो यहाँ पे हम एक वो बना दिए, ठीक है, जल ही जीवन है, ठीक है। तो यहाँ तो रास्ता ब्लॉक है, रास्ता को सही कर देते हैं ताकि पानी जा पाए। हाँ ठीक है, पाइप वाइप सब खत्म हो गया, अब सब जगह जाएगा। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ ये ना होगा बात। चलो तो पानी जा रहा है, तो ये जो जाने का रफ्तार है वो रफ्तार कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर, राइट? हाउ मच एरिया विल इरिगेट इन 30 मिनट। तो बोल क्या रहा है कि यही जो पानी जा रहा है एक एरिया को, मतलब एक फील्ड है, इस फील्ड को कितने देर में पटा देगा? इरिगेट यहाँ तक आ रहा है जी ना, एक खेत को कितने देर में पटा देगा? समझ में आ रहा है? इरिगेट कर देगा। नहीं समझे? नहीं समझे ना? चलो गुड, इरिगेट कर देगा। इसके लिए टाइम हमको कितना दिया हुआ है? 30 मिनट्स, ठीक है। और क्या है? इफ 9 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड। कितना सेंटीमीटर? 9 सेंटीमीटर डिजायर्ड जा रहा है ये, हाँ डिजायर्ड 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सबको कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे बता रहे हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से? yes, sir. अब हम लोग सबको कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। डेकामीटर को अगर हम लोग, एक डेकामीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है? 1/10 मीटर। 1/10 मीटर, यही होता है ना? यस सर। तो अगर मान लीजिए कि अगर हमको 12 डेकामीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्या होगा? 1.2। क्यों होगा? क्योंकि 12 से वो क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 12 डिवाइडेड बाई 100, तो 10 1/10, तो 1.2 आ गया ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो मेरे पास दो, एक 12 का हो गया 1.2 मीटर, दूसरे विड्थ कितना दिया हुआ है? 30 dm, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 3 मीटर, है ना? अब आते हैं हम लोग सबको, अब और क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी। तो यही एक खेला जो है, यही खेल रहा है तुम लोग के माइंड से, जो खेल रहा है यही खेल रहा है। तुम लोग लेंथ से ही कंफ्यूज हो जा रहे हो, ठीक है। अब देखो यही, इसी को कन्वर्ट करते हैं हम लोग। या तो इसको तुम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में कर दो या फिर रहने दो। जैसे मान लो हम करने जा रहे हैं तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर, यही दिया हुआ है ना? अगर इस 20 किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000। कितना? 20,000। 20,000, राइट? है ना? और इस आवर को अगर मिनट में करेंगे तो कितना होगा? 36। और अगर इसको सेकंड में करें तो 36,000, यही होगा ना? नहीं समझे ना बात को? समझ गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हो गया मेरा क्या? अब और एक देख लेते हैं हम, किसको? टाइम को। अब जब हम इसको सेकंड में कन्वर्ट किए हैं, ये सेकंड है ना? सेकंड दिख रहा है, ठीक है, हाँ सेकंड में है। अब इस टाइम को अगर हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा? 18,000। क्यों होगा? देखो 1 घंटा में जब 36,000 मिनट सेकंड होता है तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 18,000। समझ में आया? है ना? अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं पहले टाइम के लिए, ठीक ना? देखो 20,000 डिवाइडेड बाय 36,000 इंटू 18,000। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे तो ये मेरा लेंथ निकलेगा, लेंथ निकल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग चाह रहे हैं कि पूरा निकल जाए तो पूरा भी निकल जाएगा। देखते हैं कैसे। ये कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 बन जा कितना हो गया? ये 10,000। तो मेरे पास अब लेंथ कितना हो गया? 10,000।
10,000 लेंथ हो गया ना मेरे पास। अब हम लोग जानते हैं जैसा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L into B. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू B into H. पता है, ये दिख नहीं रहा, इसको मिटा दे रहे हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लिया तो ठीक है। क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम यहाँ पे सिंबल से दर्शा दे रहे हैं, ठीक है। चलो, इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू Height. हाइट, यही होता है ना। Yes sir. अब देखो लेंथ हमारा कितना है? 10,000. 10,000। ब्रेथ मेरा कितना है? 1.2 DM. हाँ 1.2 डी है मीटर। और ये डेप्थ कितना, विड्थ? Width कैसे थी? अरे यार, ब्रेथ है 3 हाँ. और ये है 1.2। अब देखो इसको अगर मान लो हम लोग हटा दें, पॉइंट को अगर हम लोग हटा दें तो नीचे क्या चला जाएगा? 10 चला जाएगा ना। ये 10 इससे कैंसिल हो गया। 3 टू 12 3 जा 12 तिया 36. 36 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 36,000। समझ में आ रहा है? Yes sir. हालांकि ये वॉल्यूम है इसलिए इसके पीछे क्या लगेगा? Meter cube. पता था ना ये, ठीक है। ये मेरा क्या आया? वॉल्यूम ऑफ कैनल। तो वॉल्यूम ऑफ कैनल जो है वो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर ये 36,000 है तो वो भी 36,000 हो जाएगा। अब देखो, अब हमको वो 9 वाला, जो 9 सेंटीमीटर वाला था, उसको कैसे निकालेंगे? जो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कैसे? इफ 9 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड, इसको कैसे निकालोगे बोलो तुम? इसको हाँ X लेके एक्स लेके या इक्वेट करेंगे तो कैसे 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 बोलो? देखिए, जैसे मान लो वॉल्यूम ऑफ कैनल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन, हाँ. ठीक है। आगे बताओ। तो इरिगेशन में हम लोग को वो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ डिजाइन हो रहा है, तो ऊपर जो एरिया में जाएगा तो L into B होगा। देखो कैसे होगा फॉर्मूला, देखो इसका एरिया ऑफ डिजाइन होगा, ठीक है। और क्या नाम है इसका? 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 36,000. क्यों होगा ये क्यों होगा? ये वॉल्यूम है कैनल का, ये एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन. वॉल्यूम ऑफ, ये क्या है मेरा? 9 हाँ. डिजायर्ड। हाँ क्या डिजायर स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड है ना। अब चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। एरिया इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा? 36,000 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 9 का 9 कितना हो जाएगा? अरे नहीं, सेंटीमीटर में है ये, इसको मीटर में, इसमें कन्वर्ट कीजिए। इसमें किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर. क्योंकि सबको मीटर में अभी तक देखे हम लोग, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.09. 0.09 09. क्योंकि वो 100 से डिवाइड होता है। 0.09 राइट। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इस a को हम यहीं पे छोड़ देते हैं और 3600 और बाई 9 इंटू 100 ऐसे कर सकते हैं। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 और 3 को 0। अब 4,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 लाख। समझ में आया? हाँ. इज दिस योर आंसर? यही आंसर ना? Yes sir. यही आंसर। तो देखो यहाँ पे बस इस टाइप का क्वेश्चन में बस तुम लोग को यही देखना है कि अगर मेरे पास 10 रुपया है और हम किसी को दे रहे हैं तो जितना दे रहे हैं उसमें से अपना पैसा क्या कर देना है, ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा तुम्हारा। समझ में आया? इस क्वेश्चन को ऐसे पहले प्रैक्टिकली वे में समझिए कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ऑटोमेटिक जब आप मैथ्स को आप लोग हेक्टिक जो समझते हैं ना क्वेश्चन सवाल, यही असली सवाल। नहीं बना तो उसको छोड़ना नहीं है, बनाने का पूरा Yes. कोशिश करना है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अरे एक बहुत अच्छा सा था लाइन, वो लाइन तो अब यहाँ पे है नहीं, वो लाइन फिर भी हम बोलेंगे।